विद्या मंदिर में पढ़ने वाले सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं उमेश पांडे यूबिन्स क्लासेस की ओर से विद्या भारती द्वारा संचालित अखिल भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा 2022 जो परीक्षा आप लोगों ने दी है, आप अगर आपके विद्यालय में भी परीक्षाएं संचालित हैं संस्कृति ज्ञान परीक्षा से संबंधित, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। उम्मीद है आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखोगे और चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए, कक्षा अष्टम सत्र 2021-22 की जो परीक्षाएं संचालित हो रही हैं विद्यालयों में, उसी से संबंधित ये परीक्षा आप लोगों के उन परीक्षा की हेल्प करेगी जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। समय 1 घंटा मिलता है, पूर्णांक 100 अंकों का होता है। परीक्षार्थी अपना नाम लिखता है, पिता का नाम लिखता है, विद्यालय का नाम पूर्ण पता के साथ लिखता है, अनुक्रमांक जो भी आप लोगों को विद्यालय से मिला हो। सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। प्रश्नों के उत्तर दिए गए रिक्त स्थानों में ही सुंदर व स्वच्छ लेख में लिखना होता है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पत्र आप लोगों को मिलेगा, उसी में ही आप लोगों को उत्तर लिखना होता है और वही प्रश्न पत्र आप लोगों को जमा करने देना होता है। ठीक है, अब एक एक करके सारे प्रश्नों के हम लोग जहाँ पर समझते चलते हैं कि क्या आप लोगों को लिखना है। मैं उत्तर कुंजी भी जल्द ही अपलोड करूंगा। फिलहाल आज का जो पेपर मैं अपलोड कर रहा हूँ वो सिर्फ आप लोगों के लिए तैयारी के लिए है। तो आप लोग अपनी तैयारी को अवश्य जाने, मूल्यांकन स्वयं करें कि कितनी आप लोगों ने तैयारी की है। पहला जो प्रश्न है, पहले का ब्रह्मा के मानस पुत्र और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, तो कौन थे? नाम बताना है आप लोगों को। खा है, किसने अपने तप के बल से सूर्योदय रोक दिया था, यह आपको ज्ञात होगा। राजा रवि वर्मा का जन्म केरल के किस प्रांत या केरल के किस जगह पे हुआ था, यह आपको लिखना है यहाँ पर। यज्ञ भाव का अर्थ है क्या करते हुए जीवन बिताना, तो यज्ञ भाव का अर्थ आप लोगों को लिखना है क्या करते हुए जीवन बिताना। अंतिम जो पहले प्रश्न का यहाँ पर सार है, वो किस राजाओं ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया, तो वो कौन से वंश के राजा थे जिन्होंने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, सारे प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट करना चाहें स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न संख्या 2 है, इसको भी देख लेते हैं अच्छे से। निम्नलिखित को उनके सही जोड़े से मिलान करना है आप लोगों को। स्तंभ आ और स्तंभ बा में आप लोगों को ध्यानपूर्वक सही से मिलान करते हुए आगे बढ़ना है। तो मैं एक एक करके समझा देता हूँ। 5 जो यहाँ पर स्तंभ आ में दिए गए हैं, सूर्यपुत्री, महाकाल, अवेस्ता, डॉक्टर सतीश धवन और अंत में आंवला है। तो इन 5 को आप लोगों को स्तंभ बा से मिलान करना है, जिसमें पहला है पारसी, दूसरा रोहिणी प्रक्षेपण, तीसरा यमुना और चौथा विटामिन सी और अंत में उज्जैन लिखा है। तो ये कहाँ से आपको मिलाना है? सही शब्द को आप लोगों को स्तंभ बा के दिए गए शब्दों से मिलान करना है, तो ध्यानपूर्वक भरिएगा। अगला है प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में सत्य कथन के सामने सत्य तथा असत्य कथन के सामने असत्य लिखना है आप लोगों को। 5 अंक का प्रश्न है, मतलब एक प्रश्न का जो आप लोगों को अंक मिलेगा वो एक ही है। गैरिक वस्त्र वैराग्य के प्रतीक हैं, आपको बताना है सत्य है या असत्य है। खा है, कोणार्क मथुरा के निकट स्थित है, सत्य है या फिर असत्य है। सारनाथ का संबंध शंकराचार्य से है, ये कथन सत्य है अथवा असत्य है। घा है, तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास वृंदावन में निवास करते थे, ये ज्ञात होगा आप लोगों को सत्य अथवा असत्य। अंतिम है, यमुना का उद्गम महेंद्र पर्वत से माना जाता है, सत्य है अथवा असत्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित पंक्तियों को पूर्ण करने के लिए आप लोगों से पूछा जाएगा और मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ आप लोगों ने तैयारी अच्छी की होगी। पंक्तियों को पूर्ण करना है आप लोगों को। काम है मकर उरग झस गन अकुलाने, और आप लोगों को कहाँ तक लिखना है? तजिमाना, अर्थात आप लोगों को पूरी पंक्ति, यहाँ पर 2 पंक्तियां होती हैं, पूर्ण करना है, आता होगा। अगला खा है, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, और कहाँ तक लिखना है? म्यान तक, मतलब जो आप लोगों को पंक्ति पूरी खत्म करनी है, दो शब्दों 2 लाइनों की। अगला है 5वां प्रश्न, निम्नलिखित श्लोक का अर्थ लिखिए। तो निम्नलिखित श्लोक का आप लोगों को अर्थ लिखना है। चतुर्वेदा पुराणानि सर्वोपनिषदस्ता रामायणम भारतम च गीता सुदर्शनानि च, तो सददर्शनानि च। तो आप लोगों को इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर लिख देना अपने प्रश्न पत्र में ही। आप लोगों को जगह मिलेगी जहाँ पर अपने उत्तर आप लोगों को लिखने होते हैं। खा है, जिसका आप लोगों को अर्थ लिखना है, महात्मा गुडाकेश सर्वभूता यश स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च, तो इसका अर्थ आप लोगों को लिख देना है। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित को पूर्ण करने के लिए आप लोगों से पूछा जाएगा। 2 प्रश्न हैं और दोनों के 2-2 अंक निर्धारित हैं, आप लोगों को 4 अंक मिलेंगे। पहला जो है, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी खानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो मैंने बता दिया है, वैसे आप लोगों को ज्ञात ही होगा, बहुत ही अच्छी कविता है।
खा है कबीरा संगत साधु की, और आप लोगों को उपाधि तक लिखते जाना है, दोनों पंक्तियों को आप लोगों को पूर्ण करना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 का है, वह श्लोक लिखिए जिसमें पुनर्जन्म की तुलना पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करने से की गई है। तो याद होगा आप लोगों को, नयनम छिंदंत शस्त्राणी, ऐसा कुछ था नहीं। अगर आप दूसरा लगता तो आप लोग जरूर लिखें। 2 प्रश्न पूछे गए हैं, दोनों के 2-2 अंक निर्धारित हैं, 4 अंकों का प्रश्न है। उम्मीद है आप लोगों को दोनों ही प्रश्न आते होंगे। गीत की इन पंक्तियों को पूर्ण कर देना है आप लोगों को। गंगा यमुना घर से निकली जहां एक और बहने को, और कहने को तक लिखना है आप लोगों को, पूरी पंक्ति पूरा करना है। अगला जो प्रश्न संख्या 8 है, एक शब्द में ही उत्तर लिखने हैं। 5 प्रश्न पूछे गए हैं, प्रत्येक के 1 अंक निर्धारित हैं, और उम्मीद है आप लोग पांचों के प्रश्न के उत्तर जरूर दोगे। पहला है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में पहला शहीद कौन था? खा है, पंडित रविशंकर का जन्म कब हुआ था? गा है, साराभाई प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? घा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? और अंतिम जो प्रश्न है, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? आप लोगों को एक शब्द में ही उत्तर लिख देना है, तो ध्यानपूर्वक लिखिएगा। बहुत ज़्यादा प्रश्नों के बड़े उत्तर मत लिखिएगा, जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है आप लोगों को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, यहाँ आप लोगों से पूछा गया है, एक शब्द में उत्तर देने के लिए 5 प्रश्न पूछे गए हैं। फिर से एक ही शब्द में उत्तर दीजिएगा। पहला जो प्रश्न है, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? खा है, हेमकुंट साहिब किस प्रांत में स्थित है? गा है, गुफा में प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग किस स्थान पर निर्मित है? घा है, सतयुग की अवधि कितनी है? आप लोगों को बोधमाला में ये अवधि पता चल जाएगी। अगर आप लोगों ने बोधमाला पढ़ा नहीं है, आपके पास पुस्तक नहीं है, मिल नहीं रही है, खो गई है, तो इसी चैनल पर आप लोग बोधमाला कक्षा 8 के वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप लोग जाइएगा, बोधमाला का प्लेलिस्ट बना हुआ मिल जाएगा। उसी में सभी संस्कृत ज्ञान परीक्षाओं से संबंधित सभी कुछ अवेलेबल है, आप लोग वहां से तैयारी कर सकते हो। अगला जो अंतिम इस प्रश्न का सार है उसको मैं बता देता हूँ। स्वदेशी तकनीक से बने पायलट रहित विमान का नाम क्या है? ये आप लोगों को एक शब्द में ही उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों ने बोधमाला अच्छे से पढ़ी होगी। शॉर्टली ने अपने तब से किसके उदय को रोक दिया था? खा है, मोहम्मद बिन कासिम का वध किसने करवाया? गा है, रमन प्रभाव नामक खोज पर 1930 में नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? याद कीजिए, रमन प्रभाव से रिलेटेड खोज पर 1930 में नोबेल प्राइज मिला था, तो किसे मिला था? ये आपको एक शब्द में ही उत्तर देना है। हैरोल्ड गिरीज का जन्म स्थान बताना है। और अंतिम प्रश्न, हिंदू धर्म में सबसे बड़ा किसे कहा गया है? तो सबसे बड़ा किसे कहा गया ये आपको बताना है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की, जिसमें आप लोगों को प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो पहला जो का प्रश्न है, अन्नप्राशन संस्कार कब करना चाहिए? तो सारे संस्कारों को आप लोगों ने पढ़ा होगा। कौन सा संस्कार किस वर्ष होता है ये भी आपको ज्ञात होगा। तो पहला जो प्रश्न है, अन्नप्राशन संस्कार कब करना चाहिए, ये आप लोगों को उत्तर ज्ञात होगा। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग किस प्रांत में है, ये भी आपको पता होगा। बचपन में निडर होकर शेर के बच्चे के दांत गिन डालता था, वो कौन था? उसका नाम आप लोगों को यहाँ लिख देना है। अगला, दक्ष प्रजापति की पुत्री भगवान शंकर की पत्नी का क्या नाम था? तो आप लोगों को ये तो बिल्कुल आता होगा। अंतिम जो इस 11वें प्रश्न का प्रश्न है, रानी दुर्गावती कहाँ की वीरांगना रानी थी? तो उम्मीद है आप लोग सारे प्रश्नों के उत्तर जानते होंगे। यदि आपको प्रश्न का उत्तर नहीं ज्ञात है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके आप लोग पूछिएगा, मैं उत्तर अवश्य अपलोड करूँगा यदि आप सकारात्मक रूप से कमेंट करोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित का एक वाक्य में उत्तर लिखिए। शक संवत किसने प्रारंभ किया था? खा है, मोहनजोदड़ो नगर किस देश में स्थित है? तो देश का नाम पूछ रहा है, ध्यान से लिखिएगा। तक्षशिला को शिक्षा केंद्र के रूप में अंतरराष्ट्रीय ख्याति कब प्राप्त हुई? और अगला प्रश्न घा है, ब्लैक होल्स पर अनुसंधान किसने किया? और अंतिम प्रश्न, ईदम नमम का अर्थ बताना है आप लोगों को, क्या अर्थ होता है ईदम नमम। अगला प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। 5 इसमें आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए। 5 प्रश्न है, 3-3 अंक निर्धारित हैं, तो ध्यानपूर्वक क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। संक्षिप्त उत्तर लिखना है, मतलब थोड़ा सा बड़ा करके करना है आप लोगों को। बंदा बैरागी के विषय में आप क्या जानते हैं
लिख दीजिए। खा है बक्सर का क्या महत्व है। गा है लोकनायक जयप्रकाश नारायण के विषय में आप अपने विचार अवश्य लिखें। अगला जो घा है रांची के विषय में आप क्या जानते हैं। अंतिम आयुर्वेद के अनुसार कफ का स्वाभाविक कार्य क्या होता है। उम्मीद है आप लोग सभी प्रश्नों के उत्तर जानते होंगे और इसको अवश्य लिखोगे। अगला प्रश्न संख्या 14 है, कारण लिखने के लिए पूछा गया। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 के 3 अंक निर्धारित हैं, अर्थात 9 अंकों का यह प्रश्न है। का है पीपल क्यों प्रसिद्ध है, ये ज्ञात होगा। नालंदा क्यों प्रसिद्ध है, पता होगा। बिरसा मुंडा क्यों प्रसिद्ध हैं, ये सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को ज्ञात होंगे। अगला प्रश्न संख्या 15 देख लेते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। लाइक करने के बाद शेयर भी जरूर करें, जिसमें वे अभ्यर्थी भी इस वीडियो से लाभ प्राप्त कर सकें जो संस्कृति ज्ञान परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं। निम्नलिखित के संबंध में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है यज्ञोपवीत, दूसरा है डॉक्टर जयंत नरलीकर, तीसरा है जमशेदपुर और अंतिम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस वीडियो का आज ये अंतिम प्रश्न है। तो आप लोगों को ज्ञात ही होगा। माननीय दादा साहब फाल्के जी के विषय में अपने विचार लिखिए लगभग 50 शब्दों में, अर्थात 5 से 6-7 लाइनें में आप लोगों को इसको ख़त्म करना है। ध्यानपूर्वक कीजिएगा। सभी को आप लोगों की परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। उम्मीद है आप लोग अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे और पुरस्कृत किए जाओगे। उमेश पांडे, जैसा कि आप लोग मेरे बारे में जानते ही हैं, प्रवक्ता जीव विज्ञान यूबीएंस क्लासेस की ओर से हर बार कुछ नया लेकर आता हूं, इसलिए आप लोग इस चैनल पर जरूर जुड़े रहें और प्रयास करें इस चैनल के लिंक को अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से अवश्य शेयर करें। इसमें सभी तरह की वीडियोज़ हैं। हर एक कक्षा से संबंधित कक्षा 4 से लेकर कक्षा 12 तक की वीडियोज़ इस चैनल पर मिल जाए करेंगी। सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो भी अवेलेबल हैं। उम्मीद है आप लोग चैनल को ज़रूर शेयर करोगे। धन्यवाद।